अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और कि ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सारे लेवल्स पढ़े थे। ठीक है, कि सब एटॉमिक से वो हमारे पास एटॉमिक, फिर मॉलिक्यूलर, फिर सेल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। हमने और किसी लेवल को डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ सेल एंड ऑर्गेनरी लेवल को डिस्कस करना है इस टॉपिक में। ठीक है, वहाँ से हमने पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड ग्रुप आ जाता है प्रोटिस्ट। थर्ड ग्रुप हमारे पास आ जाता है फंजाई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लांटी, और लास्ट पे आ जाता है एनिमेलिया। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को मतलब इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग हम चीज़ें को कंसीडर करते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं 5 ग्रुप्स में आएंगे। कौन कौन से? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ये हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोट्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा बैक्टीरिया की एग्जांपल। प्रोटिस्ट में अगर हम बात करें तो प्रोटिस्ट में हमारे पास आ जाएगा मोनेरा। फंजाई में हमारे पास फंगस आ जाती है। प्लांटी में हमारे पास प्लांट्स आ जाएंगे जितने भी, और एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स और ह्यूमन सब आ जाएंगे। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्हीं 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल, सेल की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास सेल की 2 टाइप्स आ जाती हैं। सेल की 2 टाइप्स हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखें तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोटिक जो है ये वर्ड कैरियोन से ओरिजिनेट हुआ है, वर्ड कैरियोन से, और उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब बिफोर, और कैरियोटिक कैरियोन से वर्ड ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो न्यूक्लियस होता है ना जिस तरह का, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब ट्रू होता है या फिर करेक्ट। ठीक है, और यू के जो कैरियोन है वो अगेन हम लोग देखेंगे वर्ड कैरियो, और कैरियोटिक जो है वो वर्ड कैरियोन से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मीनिंग है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल हुआ जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब पूरा मेम्ब्रेन बाउंडेड, उसमें जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब बिफोर, और कैरियोटिक जो है वो वर्ड कैरियोन से निकला है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक ऐसा सेल जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के, इन 2 सेल्स की बेस पर सेल्स की कितनी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनिजम्स बनाए हुए हैं वो हम लोग अब देखते हैं। कि जो सेल की बेस पर, जो हमने अभी 2 सेल्स पढ़े प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसकी बेस पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, 3 टाइप्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनिसेलुलर, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
सेकेंड हमारे पास आ जाती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हम सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो वर्ड यूनी है ना, यूनी का मतलब होता है एक या सिंगल, ठीक है। यूनी का मतलब क्या होता है, एक या सिंगल। और सेलुलर जो है वो वर्ड सेल से निकला है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो सिर्फ एक सेल से मिलके बना होता है, सिंगल सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि जिसमें सिर्फ एक सेल हो, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बना हो। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जब काफी सारे सेल इकट्ठे होके कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हो। कॉलोनियल में क्या होता है कि जब काफी सारे सेल इकट्ठे होके कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हो तो वो क्या हो जाता है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टी का मतलब होता है मैनी, मल्टी का मतलब होता है मैनी या सेवरल, और सेलुलर का मतलब है सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो काफी सारे या बहुत मैनी टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना हो उसको हम क्या बोल देंगे, मल्टी सेलुलर। सबसे पहले हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब होता है वन, और सेलुलर मतलब सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी, अमीबा आ जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा पैरामीशियम, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा आएगा, अमीबा आएगा, यूग्लिना आएगा और पैरामीशियम। ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। सिंगल सेल का मतलब ये है कि इनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ऑल बॉडी एक्टिविटीज, ठीक है, इनके अंदर ऑल बॉडी एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है। बॉडी एक्टिविटीज जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, बॉडी एक्टिविटीज परफॉर्म बाय सिंगल सेल, परफॉर्म बाय सिंगल सेल। मतलब जैसे एक सेल के अंदर कितने सारे फंक्शन, कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जितनी भी टाइप्स की जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम अगर हम लोग कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में देखें, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इसमें होते हैं यूनिसेलुलर्स, ठीक है, यूनिसेलुलर्स ही होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि इकट्ठे रह रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये यूनिसेलुलर्स, ठीक है, ये सारे यूनिसेल्स ये इस तरह से इकट्ठे होके एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, ठीक है। और वो क्या बना देते हैं मिलके एक कॉलोनी। जैसे कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी में काफी सारे घर एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, इकट्ठे रह रहे होते हैं। उसी तरीके से काफी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब एक ही जगह पे इकट्ठे रह रहे होते हैं तो वो बना देते हैं कॉलोनी। क्या बना देते हैं, कॉलोनी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोल देते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल में देखें, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की एग्जांपल है इसकी, ठीक है। अब वॉलवॉक्स क्या होता है, वॉलवॉक्स को हम लोग ग्रीन एल्जी भी बोलते हैं, ग्रीन एल्जी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे पानी में ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर होता है ना, एक लग जाती है काई टाइप सी, उसको बोल देते हैं वॉलवॉक्स, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है कि होते यूनिसेलुलर ही हैं, लेकिन वो इकट्ठे होकर एक जगह पे रह रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किसकी एग्जांपल आएगी, वॉलवॉक्स की एग्जांपल आएगी। लोग बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन
अब जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि मल्टी का मतलब क्या था, मैनी। मल्टी का मतलब मैनी, मतलब बहुत सारे। और जो सेलुलर है वो वर्ड सेल से निकला है, ओरिजिनेट हुआ। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारे सेल हो, मैनी सेल से मिलके बना हो, उसको हम क्या बोल देंगे, मल्टी सेलुलर्स। ठीक है। और इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगी, बहुत सारी इसकी एग्जांपल है, लेकिन जो बुक में डिस्कस की गई है वो दो ही है। प्लांट्स के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास आज एग्जांपल दी हुई है मस्टर्ड प्लांट की। ठीक है, साग का जो पौधा होता है। और उसमें एनिमल्स में अगर हम देखें तो उसमें मल्टी सेलुलर की फ्रॉग की बात की। ठीक है, फ्रॉग में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्स होते हैं, नर्वस जो होते हैं हमारे पास, मसल्स होते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स से मिलकर बनाए। इसी तरीके से प्लांट्स में भी बहुत सारे होते हैं, तो ये एग्जांपल आ जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।